सबको जय मसीह की। आज प्रभु का वचन हम ध्यान करेंगे। पिछले हफ्ते में पवित्र आत्मा के काम के बारे में हम थोड़ा सुना है। इस सेकंड पार्ट है, सबसे बड़ा काम है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा के काम है प्रभु के लिए गवाही होने के लिए। आज हम सुन रहे हैं दूसरा एक काम है, तो पवित्र आत्मा की यीशु को महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया गया है। हम वचन पढ़ेंगे जॉन 16th चैप्टर, जॉन यूहन्ना 16 में 14 पढ़ेंगे। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बस हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु आज का वचन हमारा जीवन में आपका महिमा करने के लिए मदद करिए प्रभु। अभी भी हमारा गलतियों को, पापों को भी क्षमा करके वचन सुनने के लिए अच्छे हृदय दे दिए। जो सुन रहे प्रभु, सबको आशीष होने के लिए मदद करिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यहाँ जॉन 16:14 में लिखा है, वो मेरी महिमा करेगा। 13 वचन पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, देखिए सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सबका मार्ग बताएगा सत्य का। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा की दूसरा काम है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। यहाँ यशायाह 43:21 में पढ़ने के समय, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। देखिए, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करेगा, महिमा करेगा। महिमा करने के लिए प्रभु हमें बनाया हुआ है। यहाँ यीशु भी धरती में था, उसी टाइम पर भी यीशु ने कहा, जो जॉन 17 चैप्टर 4th वर्स है, जो काम तूने मुझ करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की हूँ। यहाँ हमारा एक आदर्श है, यीशु ने पिता को महिमा किया। यहाँ यशायाह 42:8 में, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखिए, मेरा महिमा को दूसरों को ना दूंगा और मूर्तों को नहीं दूंगा। मेरे स्तुति मेरे योग्य है। कुछ समय वो महिमा को लोग चोरी करते हैं। कैसे? कुछ प्रभु का दया में, प्रभु का कृपा में किया हुआ सेवा है, कोई भी हो, अपने नाम बढ़ोतरी के लिए, अपने नाम का महिमा के लिए कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु ने बोले, मेरे महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। यहाँ मनुष्य का स्वभाव है अपने अपने बढ़ोतरी करने के लिए, अपने अपने महिमा करने के लिए। इसमें बहुत ध्यान होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमारा दिल में वास करते हैं, इसमें हम बहुत ध्यान करते हैं प्रभु को महिमा करने के लिए। यहाँ भजन संगीत 4:2 हम पढ़ते हैं, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा देखिए, कब तक मेरी महिमा को बदले अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे।
देखिए यहाँ अनादर होता रहेगा। प्रभु का महिमा को व्यर्थ बातों में प्रीति रखेंगे। आखिरी दिनों में ऐसे चल रहे हैं, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीज़ों के ऊपर अनादर होते हैं, उसमें मन रहते हैं। लेकिन क्योंकि भजन संगीत 6:5 में बोले, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। यहाँ हम मरने के बाद प्रभु को महिमा नहीं कर सकते। अगर धरती में जो है, किसी रीति पर हम प्रभु को महिमा कर सकते हैं। यहाँ इसके बारे में हम थोड़ा सुनना चाहता हूँ। किसी रीति पर हम प्रभु को महिमा कर सकते हैं। यहाँ 5-6 विषय में है, मैं थोड़ा इधर बताना चाहता हूँ। पहला विषय है मैथ्यू 5:16 हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करेगा, महिमा करेगा। किसी के द्वारा? भले कामों के द्वारा। भले काम के द्वारा। आज पेपर देखेंगे तो, पेपर पढ़ने के समय न्यूज़ देखेंगे तो सब बुराई का न्यूज़ है। अच्छे खबर नहीं मिल रहे, अच्छी खबर नहीं आ रही है, सब बुराई का चीज़, बुराई का काम चल रहा है। लेकिन वचन यहाँ कहते हैं हमारा भलाई कामों के द्वारा परमेश्वर को हम महिमा कर सकते हैं। छोटा है बड़ा है, भले कामों के द्वारा। यहाँ पहला पत्रोस 2:12 में भी लिखा हुआ, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जान कर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखिए, जब मैं छोटा था उसी टाइम एक साइकिल में एक व्यक्ति, पैदल में एक व्यक्ति चल रहे थे। वो अंधे है। अचानक वो गिर पड़ा, नीचे गिरा है। तुरंत में जाकर उनको मदद किया। अभी भी मुझे याद है ये विषय। मैं उनको मदद किया। वो पहला सवाल क्या पूछा पता है? आप क्रिश्चियन हैं? आर यू ए क्रिश्चियन? मैं उसी टाइम हिंदू था, मुझे पता नहीं क्रिश्चियन यीशु मसीह के बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी भी वो सीन मेरा दिल में है। भले काम, छोटे हैं बड़े हैं, वो भले काम के द्वारा हम पिता को महिमा कर सकते हैं। यहाँ 2 थिस्सलुनीकियों 2:17 में भी लिखा हुआ, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम। देखिए यहाँ अच्छे काम बोल रहे, भले काम। दुनिया में बहुत लोग अच्छे काम करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सोशल वर्क है बहुत, सब रिलीजन्स में अच्छे सोशल वर्क करते हैं। विधवा को मानते हैं, मदद करते हैं, वो आर्फन्स लोगों, अनाथ बच्चों को मदद करते हैं। लेकिन देखिए, लेकिन वचन के साथ ये भले काम होना चाहिए। अगर भले काम है तो उसी के अनुसार उनको प्रतिफल मिलते हैं। लेकिन वचन के साथ हो जाएंगे तो वो पिता को महिमा हो जाएंगे। यहाँ पढ़ेंगे तो तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। देखिए, वचन और भले काम दोनों जुड़ा होना चाहिए। कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थी के लिए, अपने नाम बढ़ोतरी के लिए। लेकिन एक व्यक्ति वचन के अनुसार, वचन के साथ भले काम करेंगे तो ज़रूर वो पिता को महिमा हो जाएंगे। दूसरा विषय हम देखेंगे, सेकंड थिंग है यूहन्ना 15:8 हम पढ़ेंगे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखिए, पिता की महिमा होने के लिए इसी रीति से होते हैं। क्यों? कैसे है? तुम बहुत सा फल लाने के लिए।
देखिए यहाँ भी फल देने के लिए, फल के द्वारा हम प्रभु को, परमेश्वर को महिमा करने के लिए यहाँ वचन में रहेंगे, बने रहेंगे तो फल ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ भी वचन जरूर होते हैं। अगर वचन में नहीं बने रहेंगे, फल नहीं रहेंगे। हम यूहन्ना 15 में देख सकते हैं, और आप मुझ में बने रहो, अब फल देते हैं। यहाँ फल के बारे में हम देख सकते हैं गलेशियंस में, गलेशियंस क्या क्या फल उसमें है, वो फल हमारा ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। हम थोड़ा वो पढ़ेंगे गलेशियंस 5 में 5:22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखिए यहाँ ये 9 फल के बारे में लिखा हुआ है। ये 9 फल पूरे हमारा जिंदगी में होगा तो ये सबसे बड़ा आशीष यही है। ये हमारा ज़िंदगी में हम आशीष पा के हम पिता परमेश्वर को महिमा करते हैं। अगर फल देते हैं, क्यों फल देते? अगर एक आम का पेड़ के ऊपर पत्थर हम फेंकेंगे, पत्थर को वो खाते हैं लेकिन ये फल देते हैं। वैसे हमारा ज़िंदगी में हम फल देने के समय, उस समय परमेश्वर को महिमा हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है फल देने के लिए, लेकिन हम हमारा प्रयास, हमारा त्याग, हमारा प्यास, उसी के अनुसार हमारा फल निकलते हैं। यहाँ ये बहुत ज़रूरी बात है। फल के द्वारा मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, और इसके बाद आप थोड़ा इसके बारे में ध्यान करिए। फल के द्वारा प्रभु को, परमेश्वर को हम महिमा कर सकते हैं। तीसरे विषय है उपद्रव के द्वारा, थ्रू द परसिक्यूशन वी कैन ग्लोरी टू द गॉड। यहाँ 1 पीटर, पहला पत्रोस 4 में 14, 1 पीटर 4 में 14 पढ़ेंगे तो फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का जो परमेश्वर का आत्मा की नाम है महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करती है। देखिए यहाँ 16 भी पढ़े, 16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। देखिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए और एक रीति है, हम सहने के समय, थ्रू द परसिक्यूशन, उपद्रव के द्वारा हम सहने के समय, बहुत लोग को नहीं जानते हैं में सहनते हैं, लेकिन उसी के द्वारा परमेश्वर को नाम महिमा हो सकते हैं। जो मैं गलती किया उसकी सजा मुझे मिलेंगे तो उसके द्वारा हम महिमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं भलाई काम किया फिर मुझे बुराई मिला है तो उसके द्वारा हम बुराई हम मिलते हैं, निंदा मिलते हैं, उसी के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। यहाँ नया नियम के अनुसार हम देखने के समय बहुत लोग उपद्रव पाया है, लेकिन वो बदला नहीं करते हैं। एक पास्टर तमिलनाडु में मुझे जानते हैं, वो वीडियो में देखा, उनको इतना, ये 3-4 लोग आके इतना गाली दिया उनको, इतना बुरे उनका वाइफ के बारे में सब कुछ बोला है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ भी बदला नहीं बोला, उनको बदला नहीं किया, चुपचाप रहा। उसके बाद हम समझाया, उनका वाइफ बोल रही ये कराटे में ब्लैक बेल्ट है, कराटे में ब्लैक बेल्ट, एक 2 मिनट में 4 को उनको गिरा दे सकता है, लेकिन वहाँ सब अन्य जाति लोगों को भी बोल रहे। देखिए ये एक बात भी वो व्यक्ति नहीं बोल रहे, उधर
किसका नाम महिमा हुआ? परमेश्वर के नाम महिमा हुआ। यहाँ सहनते हैं, हम सहने में परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। क्या भी हो, घर में है, ऑफिस में है, कई कई जगह में सहने के लिए मन पवित्र आत्मा देते हैं। हमारा शक्ति को वो नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ वो टॉलरेट करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार हम सहन सकते हैं। सहने के लिए ये इसलिए प्रभु ने बोला मेरे पीछे आने लो, क्रूस उठाकर मेरे पीछे आने। रोज डेली सैक्रिफाइस लाइफ है ये। परसिक्यूशन, थ्रू परसिक्यूशन वी कैन ग्लोरी टू द जीसस क्राइस्ट। 4वां विषय हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस 9 में 13 पढ़ेंगे। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। देखिए, सुसमाचार के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। सुसमाचार की नाम भी है महिमा की सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार है, उसका नाम ही है तेजोमय सुसमाचार। ये महिमा की सुसमाचार किसी को हम देते हैं, हम पिता को महिमा कर सकते हैं। यहाँ 2 थेसलोनिकन 2:14 में भी आप पढ़ सकते हैं। 2 थेसलोनिकन 2:14 में, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, हमारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा को प्राप्त करने के लिए ये तेजोमय सुसमाचार बोलना जरूरत है। 1 तीमुथियुस 1 चैप्टर 11 वचन भी यही पढ़ते हैं। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। देखिए, ये सुसमाचार है तेजोमय सुसमाचार। प्रभु मुझे दिया है, ये सुसमाचार के द्वारा मुझे बुलावट किया है यीशु मसीह का महिमा मुझे प्राप्त करने के लिए। ये महिमा में दूसरा को देना है, ये तेजोमय सुसमाचार को दूसरा को देना है। यीशु मसीह आपके लिए मरे हुआ है, आपका पापों के लिए मरा हुआ है, तीसरा दिन जी उठा है, अभी भी जिंदा है। वो महिमा मेरे अंदर रहेंगे तो मैं दूसरों को ये महिमा दे सकते हैं। उसी के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। ये सुसमाचार के द्वारा महिमा कर सकते हैं। और 5 हमारे शरीर के द्वारा पिता को महिमा कर सकते हैं। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 6:20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। देखिए, वहाँ पढ़ेंगे तो आप अपनी नहीं बोल रहे, ये दाम देकर आपको मोल लिया। क्यों नहीं लिया? ये शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। किसी ये शरीर है तो बहुत विषय है, परमेश्वर को महिमा कर सकते। जो हम नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे, परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना, वो बात करेंगे तो परमेश्वर को हम नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ ये शरीर के द्वारा बहुत विषय में, स्तुति के द्वारा, भजन संगीत, बहुत वचन लिखा है, लेकिन मैं 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ इधर। भजन संगीत 50 में 23, धन्यवाद के बलिदान के चढ़ाने वाला मेरे महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। भजन संगीत 69:30 हम पढ़ेंगे। वहाँ भी मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। गीत गाकर मुंह से, शरीर के द्वारा गीत गा के मैं आपको नाम को स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हूँ, तेरी बढ़ाई करूंगा। यहाँ बहुत विषय है, हम परमेश्वर के शरीर के द्वारा धन्यवाद करते हैं, हमारा नम्रता के द्वारा, हमारा सहने के द्वारा, हमारा बहुत विषय में हमारा काम हाथों के द्वारा हम बहुत विषय में प्रभु को महिमा कर सकते हैं। फिलिपियंस में 1 चैप्टर 20 में पौल बोल रहे इधर,
मैं तो यही हार्दिक लालसा और हाँ आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा, देखिए मसीह की बढ़ाई, मसीह की महिमा मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2 कोरिन्थियन 4:15 में लिखा हुआ, क्योंकि सब वस्तुओं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। यहाँ हमारा शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल है, ये विषय है हमारा, ये 5 विषय शरीर के द्वारा, और हम पढ़ाए पहले हमारा भलाई कामों के द्वारा, हमारा फल के द्वारा और उपद्रव के द्वारा, सुसमाचार बोलने के द्वारा और शरीर के द्वारा हम महिमा करेंगे तो इस विषय में हमारा ज़िंदगी में पूरी हो जाएंगी। सब लोग एक दिन मरना है, लेकिन मरने के समय भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पौल यही बोल रहे, मैं जी रहा हूँ, नहीं तो मरेंगे तो भी परमेश्वर की लाभदायक होता है। यहाँ 6th विषय 21 जॉन 21 में 19 में लिखा हुआ है, उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उसे कहा मेरे पीछे हो ले। देखिए हम ये विषय में हम सही सलामत हम ये काम चलते रहते, परमेश्वर को इसके द्वारा महिमा करेंगे तो हमारा मृत्यु भी परमेश्वर की महिमा हो जाएंगे, इसमें डाउट नहीं है। देखिए ये महिमा करने के समय है। महिमा ना करने लोग क्या करेंगे, तो गुड़गुड़ा करेंगे, जल्दी से जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, महिमा नहीं करेगा, क्या भी हो जाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा करना ज़रूरत है। अगर महिमा ना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ रोमियो में हम पहला चैप्टर में 21 हम पढ़ेंगे, इस कारण की परमेश्वर की जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक उनका निर्बुद्धि मन अंधेरे हो गया। इसलिए बहुत विश्वासी लोग मन अंधेरा होने के कारण यही है। ये जो प्रभु परमेश्वर हमें बनाया हुआ है अपने महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें बनाया हुआ है। हम सुना है इधर, लेकिन क्या भी हम करेंगे, खाते हैं पीते हैं, हम क्या भी करते हैं। 1 कोरिन्थियन 10 में 31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब परमेश्वर के नाम की वजह से करिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करिए, वो परमेश्वर की महिमा हो जाएंगे। प्रभु बोल रहे, मेरे नाम ऊंचा करने के जगह में मैं नीचे उतर कर उन लोगों को मैं आशीष करूँगा। हम आशीष के लिए ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु का काम, प्रभु का महिमा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आशीष हमारा पीछे आ जाएंगे। एक वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। रोमन्स 11 में 36 पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। प्रभु सबको आशीष करेंगे। ये वचन के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। समय मिलेंगे ना मिलेंगे, आप प्रभु को महिमा करने के लिए ये 5 विषय मन में रख के समय मिलते हैं प्रभु को सुसमाचार बोलना, समय मिलेंगे तो भलाई कायम करना, समय मिलेंगे तो भी हम शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा करना। ये 5 विषय में हम इस दिनों में प्रभु को महिमा करेंगे। प्रभु आपको सबको आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु ये वचन को आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ। सबको जो सुन रहे प्रभु, मन में आशीष होके आपको महिमा करने के लिए मदद करिए प्रभु।
पवित्र आत्मा बसे हुए लोग और प्रभु सब लोग आपको महिमा करें। ये 5 विषय के द्वारा आपका नाम महिमा होने के लिए मदद करिए प्रभु। आपका नाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु रे। आपका हाथ में सौंप रहा हूं, सबको आशीष करे, चंगाई करे, हाथ बढ़ा के उनको चंगाई करे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।